नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक के। आज जो उसका रिजल्ट आया, हर जगह देखेंगे तो वहीं पे ये न्यूज़ चल रहा है कि क्या अच्छा आया क्या बुरा आया। ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी व्यू शेयर करता है उसका क्या रहता है, उसके थोड़ा बायसनेस रहता है। अगर उनका कोई पोजीशन रहता है, अगर मेरे पास बैंक निफ्टी लॉन्ग है तो मेरा वह यहाँ पे रहेगा कि चलो अच्छा आया है रिजल्ट, क्योंकि कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो अच्छा है 10%। अगर मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है, मैं क्या देखूंगा कि अगर 2% यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आया, एनपीए इंक्रीज हुआ है, तो बुरा रिजल्ट है। इससे अच्छा क्या होता है कि आप चार्ट को देखो, डेटा को समझो और फिर उस हिसाब से ट्रेड करो। चाहे कहीं पे भी खुले, हमारे के हिसाब से अगर रेंज में खुलता है हम लॉन्ग करेंगे, हमारे रेंज के बाहर है कोई बेरिश कैंडल बनाए तो हम शॉर्ट करेंगे। उस हिसाब से ही चलना है। तो आज ये वीडियो में हम समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक में किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए मंडे को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले एचडीएफसी देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने अपडेट किया था जब इस लेवल पे था कि डबल टॉप बन रहा है, आरएसआई यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन था। अब यहाँ पे देखे तो एक अच्छा सा रिवर्सल आया था। यहाँ पे नीचे से अगर आप काउंट करते हो ये लेवल से, और यहाँ पे आपका जो हाई था उस पॉइंट से, तो आपको 50% मिला। यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ पे आया, 50% पे पूरा है। अभी दूसरी ओर देखेंगे तो जो अभी ये हमारा रिसेंटली फॉल था उसका रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं। ये भी कहा कितना है, 50%। यानी कि एचडीएफसी बैंक में रिसेंटली क्या हो रहा है कि 50% रिट्रेसमेंट्स पे वो रिएक्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे रिजेक्शन आया था इस लेवल के आसपास, तो हमारे लिए 1700 क्या हो जाएगा, मेक और ब्रेक लेवल। तो आप क्या करोगे, आपका जो चार्ट है वहां पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे कि जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है हमें फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन होता है 1700 के आसपास, उसी लेवल के आसपास 5 मिनट वेट करना। सेकंड 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक बैरिश बनता है तो उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, और हाई जो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। जैसे कि अगर समझो कि हमने यहाँ पे गैप अप ओपन किया था, ये गैप अप ओपन में अगर आपको पहले दो ही कैंडल आपको बेरिश देखते हैं तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। तो ज्यादातर क्या होता है कि एचडीएफसी बैंक में गैप अप के बाद में सेलिंग आती है। जैसे यहाँ पे हो गया, अच्छा सा गैप अप मिला, सेलिंग आ गई। यहाँ पे गैप अप मिला, सेलिंग आ गई, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे है कि गैप अप में ये सेलिंग आती है और अगर गैप डाउन आता है तो रिवर्सल आता है। उस हिसाब से अभी हमने देखा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि कप विद हैंडल बनता है। तो कप विद हैंडल में क्या होता है दोस्तों कि इसका रिजेक्शन 23% से नीचे नहीं आना चाहिए था। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, ये आपका पहला आया, यहाँ पे बोले कप बना हुआ है, और ये यहाँ पे अगर ये रिट्रेसमेंट आपका इस लेवल के आसपास रहता है यहाँ तक का, तो ये पैटर्न बोलते हैं आप कप विद हैंडल बन रहा है, इसका ब्रेकआउट आएगा। पर जबकि ये 50% रिट्रेसमेंट हो गया है तो यहाँ पे आपको नई तरीके से देखना होगा इसको। एंड पैटर्न कब इसका कंफर्म होगा, जैसे यहाँ पे ये फॉल आया, बाउंस आया, 50% रिट्रेसमेंट, इसका अगर एम पैटर्न इसको बनाना है तो इसको ये स्विंग लो जो है 1650 उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। इसका रेंज क्या था, ऊपर में हाई 1790 है, नीचे में लो कितना है 1610, यानी कि 180 पॉइंट का ये मूव था। अभी रिजेक्शन कहाँ पे आया, 1700 से आया। अगर इसका 180 पॉइंट आप 1700 से काउंट करते हो तो 1520 के आसपास जाता है, जो आपका यहाँ पे प्रीवियसली क्या था, ये ब्रेकआउट था, करेक्ट, उसी जोन के आसपास पहुंचता है। पर हमारा यहाँ पे अगर ये एन पैटर्न कंफर्म होता है तो आपका टारगेट पहला ये होना चाहिए, जो बनता है करीबन 1560 तक के लिए ये एक अप्रोच कर सकता है। ये आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें ये तो हमने देख लिया, अब चलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का जो डेटा है, हाईएस्ट वाई कहाँ पे है, पुट की साइड है 1600, जो यहाँ से करीबन 80 पॉइंट दूर है। ऑन दी अदर साइड 1700, सबसे ज्यादा कॉल शॉर्ट यहाँ पे है। ये कब फंसेंगे, जब आप 1710 के ऊपर सस्टेन करोगे। इन्होंने जो शॉर्ट किया होगा वो अगर कल किया है, कल तो यहाँ पे 12 लाख है, पर उसके पहले किया होगा, तो अगर किसी ने यहाँ पे 40 के आसपास भी शॉर्ट किया है, ये अगर 1700 भी खुलेगा
तो ये मुश्किल से 30 के आसपास होगा, क्योंकि आपका IV क्रैश होगा। तो इनको ट्रैप करने के लिए इसको 1710 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग यहाँ पे उनके एसएल लगाएंगे। वो एसएल हिट होने के बाद आपका HDFC बैंक रॉकेट हो सकता है। अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में हमने देखा है कि जब भी रिजल्ट के पहले यहाँ पे कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। पुट की साइड इन द मनी में आपको देखने को मिल रहा है, वो भी 1700 के आसपास ही है, तो मेक और ब्रेक उस हिसाब से आपका 1700 होना चाहिए। अब नीचे की बात करें तो नीचे में आपको कहाँ पे दिख रहा है, OI 1660 पे, यहाँ पे है 12 लाख, इधर भी है 13 लाख। तो अगर आपका ओपनिंग यहाँ पे होता है 1600 के पास में, तो ये टाइम पास करेगा। नीचे में यहाँ पे 1640, ऊपर में 1680, उसी जोन के अंदर इसका दिन निकल जाएगा। बात करते हैं इंट्राडे चार्ट की। इंट्राडे चार्ट में आपको ध्यान में रखना है क्या चीज, अगर इस लेवल पे देखोगे तो ऑप्शन सेलर क्या करके बैठा होगा, उसने 1700 सेल किया है, नीचे में 1660 शॉर्ट किया है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे 1660, तो ये आपका क्या है, पुराना सपोर्ट है, तो मार्केट एक बार बाउंस करेगा। 1700 से है आपका रेजिस्टेंस, तो एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है तो लॉन्ग करना, और यहाँ पे जितना ये सस्टेन करेगा 1660 के नीचे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। फिर आपका टारगेट यहाँ पे 1640 एंड 1620 तक का होना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कोटक बैंक की। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अब देखते हैं कोटक बैंक में डेली चार्ट। पहले ही व्यू में क्या पता चलता है, एम पैटर्न प्राइस में भी है, जिस हिसाब से उसका रिजल्ट आया है कि ये थोड़ा वीक है कंपेयर, जो बैंक चल रहे थे अच्छा खासा, वहां पे आपका कोटक बैंक धीरे धीरे करके एक यहाँ पे कैंडल बना देता है, फिर साइडवेज चला जाता है। इस हिसाब से उसका पैटर्न है। अगर इसका एम पैटर्न इसको कंप्लीट करना है तो उसका टारगेट है 1758। क्या एक कैंडल में बनेगा? नहीं, पर आपको यहाँ पे पहला टारगेट आना चाहिए 1820। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट में बने रख सकते हो। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 1885 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। पैटर्न के हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये एम पैटर्न बनाएगा और नीचे की साइड आना चाहिए। रिजल्ट के ऊपर मेरा इसमें बायस व्यूज नहीं है, पर मेरा यहाँ पे चार्ट के हिसाब से है कि ये एक बार नीचे यहाँ पे आना चाहिए। आपका टारगेट 1780 यानी करीबन 100 पॉइंट है। 100 पॉइंट कर रहे तो यहाँ पे 6% के आसपास आपका बनता है। रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव लेता है तो 6% एक ही दिन में खत्म करके 1788 तक इसका आना बनता है। अब इसका हम ये भी देख लेते हैं अपना डेटा कोटक बैंक का। तो डेटा में 1860 हाईएस्ट पुट का अभी यहाँ पे है, शॉर्ट हुआ है, यानी कि हम पुट के बहुत ही नजदीक है। इसमें बहुत ही छोटी रेंज में आपको देखने को मिल रहा है, नीचे में भी ऊपर में भी, साइड में है करीबन 35 62 का है यहाँ पे 62, यानी कि नीचे में अपना पहुंच जाता है सीधा 1820 के आसपास, और हमारा टारगेट है नीचे 1788। काफी अच्छा सा यहाँ पे दोनों साइड शॉर्ट हुआ है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पुट पहले भागेगा, अच्छा सा यहाँ पे लॉस लग सकता है उसको, क्योंकि चार्ट के हिसाब से क्या था, यहाँ से अच्छा सा बाइंग आया हुआ है। तो अगर 1860 के नीचे गया तो एक यहाँ पे पहला अटेम्प्ट करेगा ब्रेकडाउन का, जो 1835 तक लेके जा सकता है। पॉसिबल है कि ओपन यहाँ पे 1835 के आसपास हो सकता है। वहां पे ओपन होने के बाद में अगर फिर से ये रिवर्सल करता है उसी जगह से, तो थोड़ा वेट करना, 1855 के आसपास मिलता है, फिर से शॉर्ट करना, 10-15 पॉइंट एसएल रख के कर सकते हो और नीचे जा सकता है। अगर अब बड़ा ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हाथ में कुछ रहेगा नहीं, फिर उसको छोड़ देना। फिर अगर कुछ करना ही है, खुजली है, तो फिर 1788 के आसपास होल्ड करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है 5 मिनट का, तो 1778 का एसएल रख के बाय करना, बाउंस में 15-20 पॉइंट लेके निकल जाना। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। इसका मैं इंट्राडे में नहीं जाता हूँ क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा बड़ा,
उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो इसको मैं इंट्राडे के लिए यहाँ पे अभी लेवल देना मुमकिन नहीं है, मैं प्री मार्केट ओपन पे आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।